हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटिक्स स्टडीज पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। चैप्टर चल रहा था सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एंड दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो चैप्टर है सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका कंसेप्ट जो है आपको अपने पूरे इंजीनियरिंग करियर में काम पे लगने वाला है। एंड आगे जाके आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उस पर भी आपको इसका कंसेप्ट देखने को मिल जाएगा। दैट इज़ वाई इस चैप्टर को हमें बहुत ही बेहतर तरीके से समझना है। एंड मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ। तो ये हमारा चल रहा है क्लास नंबर 2 सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। पहले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट देखा था। क्या होता है सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किस काम के लिए यूज़ करते हैं। एंड हम लोगों ने कुछ सिंपल फिगर का जो है सेंट्रोइड निकालना सीख लिए थे। ओके, मेथड था 3 सेंट्रोइड निकालने का। पहला क्या था, मेथड ऑफ जियोमेट्रिकल कंसिडरेशन। ओके, दूसरा था आपका इंटीग्रेशन मेथड एंड तीसरा जो है मेथड ऑफ समेशन, जो कि आज हम लोग सीखने वाले हैं। 2 हम लोग पहले सीख चुके हैं एंड वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे जो सिंपल एंड कॉमन जियोमेट्रिकल फिगर है, शेप्स है, उसका हम लोगों ने सेंट्रोइड निकालना सीख लिया था। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है देन डेफिनेटली देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर इन्फॉर्मेशन मिस हो जाता है तो आपको चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। ओके, तो थोड़ा सा रिमेंबर कर लेते हैं हम लोग। जैसे देखो, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्क्वायर का क्या निकाला था, सेंट्रोइड निकाला था कि स्क्वायर का सेंट्रोइड किस पोजीशन पे होता है। ओके, एंड रेक्टेंगल का कहाँ पे होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का कहाँ पे होता है, नॉर्मल ट्रायंगल का कहाँ पे होता है। एंड उसके बाद हम लोगों ने निकाला था सर्कल का, सेमी सर्कल का, क्वार्टर सर्कल का। ठीक है, तो ये सारे फिगर का हम लोगों ने सेंट्रोइड निकालना सीख लिए थे। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए, देन उसके बाद इस वीडियो में वापस आइएगा एंड इस वीडियो को देखिएगा, तभी जाके आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगा, वरना आप कुछ भी नहीं समझ सकते। एंड क्लासेस को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, क्लासेस को स्किप मत किया करें। ओके, बिल्कुल शुरू से लेकर आप एंड तक देखिएगा, बारीकी से देखिएगा। ओके, स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करने से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट सकता है। अगर छूट जाएगा इन्फॉर्मेशन तो आपको समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, ओके, चाहे आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, 1.25 कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, 1.75 या फिर 2.0 कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन पूरा क्लास को शुरू से लेके इन तक देखिएगा। देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको सीखना बहुत अच्छी तरह से है। आज अगर आप नहीं सीख पाएंगे, थोड़ा सा आपके पास टाइम कम है, थोड़ा सा आप बिजी हैं, ओके, थोड़ा सा हड़बड़ी है, इसलिए आप थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, तो फिर क्या होगा कि इन फ्यूचर में जब जाके आपको इसका कंसेप्ट काम पे लगेगा, तब आप काम पे नहीं लगा पाएंगे। एंड फिर तब क्या होगा कि तब जाके आपको ये सारे कंसेप्ट फिर से शुरू से सीखना होगा। उससे बेहतर है आप आज ही सीख लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। ठीक है, आधे घंटे की जगह आप 1 घंटा थोड़ा सा पेशेंस रख के क्लास को देखिए, क्योंकि आज अगर आप पूरा सीख जाते हैं तो इन फ्यूचर आपको इसके लिए कोई टाइम देना नहीं होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम देना नहीं होगा। ऐसा होगा कि आप कर रहे हैं बीटेक, आप कर रहे हैं क्या, बीटेक, लेकिन आपको डिप्लोमा का कंसेप्ट वहाँ जाके पढ़ना हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने डिप्लोमा में स्किप कर दिया था। डिप्लोमा में आप लोगों ने अच्छी तरह से नहीं सीखा है, इसलिए आपको बीटेक में जाके फिर से इसी कंसेप्ट को आपको सीखना है। तो इससे बेहतर है हम लोग डिप्लोमा में ही क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम दे के हम लोग सीख लेते हैं। नुकसान तो नहीं है ना, नुकसान नहीं है, फ़ायदा बहुत है। तो थोड़ा सा सोचिएगा। देखो, क्लासेस अगर आपको देखना है तो पेशेंस रखिए, क्लास देखिए, बिल्कुल फोकस के साथ देखिए। चारों ओर जितने भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको थोड़ा सा साइड में रख के आप क्लासेस को देखिए। ओके, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका ऑप्शन तो मैंने रखा है ना। ठीक है, आपका काम है यहाँ पे पढ़ना, बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़िएगा, टाइम दे के पढ़िएगा। पढ़ाई लिखाई जो होता है वो हड़बड़ी में नहीं होता है। ओके, चीज़ों को अगर समझना है तो आपको शांत होके समझना है। ओके, हड़बड़ी में नहीं समझ सकते आप। चलो, तो आज हम लोग क्या करेंगे, तीसरा मेथड सीखेंगे, मेथड ऑफ समेशन। मेथड ऑफ समेशन, ओके, दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग सेंट्रोइड। ओके, दिस इज द मेथड ऑफ समेशन। ओके, मेथड ऑफ समेशन में हम लोग क्या करते हैं,
कंपोजिट फिगर का सेंट्रोइड निकालते हैं। दिस मैथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट द सेंट्रोइड ऑफ कंपोजिट फिगर। कंपोजिट फिगर क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कंपोजिट फिगर वो सभी फिगर होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा सिंपल फिगर को जोड़ के बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा घर बना रहा हूँ। दिस इज़ द स्मॉल एंड स्वीट हाउस। ओके, तो इस छोटे से प्यारे से घर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, दो फिगर है। एक आपका सिंपल फिगर तो ये है, जब हम लोग ड्रॉ किए थे सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ किए थे, दिस इज अ स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। ओके, हम लोग ड्रॉ किए थे, उसके ऊपर हम लोगों ने एक दूसरा फिगर ड्रॉ किया था, ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पे दो फिगर से बन रहा है ये हमारा प्यारा सा छोटा सा घर। ओके, तो ये हो गया हमारा कंपोजिट फिगर। तो इस तरह के बहुत सारे फिगर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि टी देखने को मिल जाएगा, टी कुछ इस तरह से बना जाता है। जेड आपको देखने को मिल जाएगा, जेड। ओके, जैसे कि ये जेड हो गया, ये भी कंपोजिट फिगर है, तीन फिगर मिलके बनाया है। ओके, या फिर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये आपका मिल गया, दिस इज द, ये मिल गया आपका। तो ये सभी क्या है, दिस आर ऑल आर कंपोजिट फिगर, बिकॉज सिंपल फिगर को जोड़ के ये हमारा फिगर बना है। तो दिस आर कंपोजिट फिगर। तो मेथड ऑफ समेशन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे कंपोजिट फिगर का सेंट्रोइड निकाला जाता है। आज का क्लास जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो सवाल है डेफिनेटली पूछा जाएगा। ओके, मैं आपको 99.99% का गारंटी दे रहा हूँ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, एग्ज़ाम में कंपोजिट फिगर का मोमेंट ऑफ कंपोजिट फिगर का सेंट्रोइड निकालना पूछा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस मैथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट द सेंट्रोइड ऑफ कंपोजिट फिगर्स या फिर कंपोजिट शेप्स भी आप कह सकते हैं। कंपोजिट फिगर are figures. Composite figure are the combinations of two or more than two figures. ठीक है, ओके। कंपोजिट फिगर क्या है? कंपोजिट फिगर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू फिगर, दो या दो से ज़्यादा सिंपल फिगर मिलके बनाता है आपका क्या, कंपोजिट फिगर। ठीक है, तो कंपोजिट फिगर में हम लोग क्या लेंगे, आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही फिगर का कंपोजिट फिगर है, मतलब वो सभी कंपोजिट फिगर का सेंट्रोइड आपको निकालना होगा जिसके पास 3 क्या है, 3 सिंपल फिगर है। ठीक है, 3 ही सिंपल फिगर है, तो हम लोग 4 का भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं। इससे क्या होता है, सिर्फ कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है और कुछ भी नहीं। तो हम लोग 3 ही सीखेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एक फिगर ले रहा हूँ, एक बहुत ही सिंपल सा फिगर ले रहा हूँ, दैट इज आई। दिस इज द आई सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 3 फिगर है, 1 2 3। ओके, 3 फिगर है, तो आई के जगह पे और कोई दूसरा फिगर भी आप ड्रॉ कर सकते थे, जैसे कि आई के जगह पे मैं अब क्या ले रहा हूँ, कुछ ऐसा ले रहा हूँ, ये भी हो सकता है। ओके, ठीक है ना। तो चलो 1 नंबर इसको देता हूँ नाम, इसको 2 नंबर नाम देता हूँ, इसको 3 नंबर नाम देता हूँ। अब यहाँ से क्या करना है, हमें तीनों का एरिया निकालना है। तो लेट A1 इज द एरिया ऑफ क्या, फिगर 1। ठीक है, एंड A2 इज द एरिया ऑफ फिगर 2 एंड A3 इज द एरिया ऑफ फिगर 3। तो तीनों का जो है एरिया आपको निकालना है। डायमेंशन आपको दिया जाएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, ओके, कि इसका थिकनेस इतना है, इसका लेंथ इतना है। तीनों का डायमेंशन आपको प्रॉपरली दिया जाएगा, आपको सिर्फ इसका
एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे, देखो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये भी आपका रेक्टेंगल आ गया, रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों का एरिया हमें मिल गया। एंड इसका ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये होता है ट्राइंगल का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस हमें पता होगा, इसका हाइट भी हमें पता होगा, तो हम लोग इस फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो तीनों का एरिया ऐसे निकालना है, 4 फिगर होगा तो चारों का निकालना है, 5 फिगर होगा तो पाँचों का हमें निकालना है। ओके, अब इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देखो इसको एक ऐसा लाइन खींचो इसके थ्रू ताकि दोनों साइड जो है आपका क्या है, सेम आ जाए। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इस तरफ जो है इस तरफ वही सेम चीज़ है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसका, ओनली देयर इज ओनली वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो हम लोग ये तो समझ गए हैं कि जो सेंट्रोइड है वो इसी एक्सिस में से किसी एक पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है। ओके, किसी एक पॉइंट पे लाई करेगा। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरली जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो है वो हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री से भी निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं, हम लोग दो एक्सिस को मान लेंगे। दो एक्सिस को कैसे मानेंगे, दो एक्सिस को हम लोग कुछ इस तरह से मानेंगे, चलो ये आपका थोड़ा सा इसको मैं आई ही बना देता हूँ ताकि समझाने में थोड़ा आसानी हो। ओके, हम लोग इसका जो है बाद में सॉल्व करेंगे, तो फिलहाल मैं इसको आई ही बना देता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। ओके, देखो तो 1 2 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो एक्सिस को लेंगे, यहाँ पे दो एक्सिस को एज्यूम करेंगे। एक एक्सिस तो आपका बिल्कुल बॉटम पे होना चाहिए, बिल्कुल बॉटम मोस्ट जो साइड है उसके थ्रू एक लेंगे, ठीक है। एक आपका जो लेफ्ट साइड में है, दिस इज द सेकेंड एक्सिस। ओके, ये दो एक्सिस हम लोग रेफरेंस में लेंगे। ओके, एक्सिस ऑफ रेफरेंस दिस वन एंड एक्सिस ऑफ रेफरेंस दिस वन। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, सी जी को निकालेंगे। सी जी को मान लेते हैं इस डिस्टेंस पे सी जी है, तो ये क्या निकलेगा, y1 निकलेगा। एंड यहाँ से इस डिस्टेंस पे किसी एक जगह पे है हमारा सी जी, तो ये निकलेगा हमारा x बार। ओके, ऐसे निकालेंगे। हमें क्या निकालना है, x बार का एंड y बार का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रेफरेंस हम लोगों ने मान लिए हैं, सबसे नीचे वाला एंड सबसे लेफ्ट वाला। इसी के रेफरेंस में हम लोग क्या निकालने वाले हैं, सेंट्रोइड निकालने वाले हैं। तो फिर से हमें एज्यूम करना होगा, लेट x1 इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइड, या फिर CG, कोई भी एक पॉइंट है CG या फिर सेंट्रोइड। ओके, डिस्टेंस ऑफ द CG या फिर सेंट्रोइड ही लिखिए यहाँ पे। चलो फिगर का निकाल रहे हैं तो सेंट्रोइड ही लिखते हैं। सेंट्रोइड, दिस इज डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ फिगर 1 फ्रॉम, कहाँ पे, फ्रॉम कहाँ से, x1 निकाल रहे हैं, x डिस्टेंस मतलब यहाँ से ये वाला निकाल रहे हैं, तो लेंगे हम लोग इस वाले को OY एक्सिस, ठीक है। OY एक्सिस मतलब इस एक्सिस से फिगर 1 का जो सेंट्रोइड है उसका डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस x1, ठीक है। एंड वैसे हम लोग x2 लेंगे। x2 इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ फिगर 2 फ्रॉम OY एक्सिस, ठीक है। OY एक्सिस से हम लोग इसका CG निकालेंगे, कितना डिस्टेंस पे CG है, ठीक है। एंड x3 इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ फिगर 3 फ्रॉम OY एक्सिस, ठीक है। हो गया, तीनों का हम लोगों ने x डिस्टेंस निकाल लिए हैं। अब y निकालते हैं। y1 इज इक्वल टू इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ फिगर 1 फ्रॉम, अब फ्रॉम क्या होगा, y निकाल रहे हैं, y मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये होगा OX क्या, OX एक्सिस, ठीक है। वैसे ही y2 y3 किसके लिए, फिगर 2 के लिए, y3 किसके लिए, फिगर 3 के लिए। फ्रॉम क्या होगा, OX एक्सिस, ओके, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये चीज़ें निकालना है। अब कैसे निकालेंगे ये सारी चीज़ें, वो मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में समझाऊंगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, वहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि कैसे x1 x2 x3 y1 y2 y3 निकालते हैं।
फिलहाल अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि हमें इसका CG निकालना है। यहाँ से वो होगा x1, ये 2 नंबर फिगर, तो यहाँ से हम लोग इसका CG का डिस्टेंस निकालेंगे, इसका CG का डिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। एंड y1 निकालेंगे 1 नंबर का, इस वाले एक्सिस से कितना डिस्टेंस है y1, y2 निकालेंगे इसका CG, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, y3 निकालेंगे इस वाले एक्सिस से इसका CG कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें निकल गया है। अब डायरेक्ट हम लोग चले जाते हैं अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे फॉर्मूला पे। फॉर्मूला को डिराइव कैसे किया जाता है उसको भी मैं दिखा देता हूँ। बाकी बात आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको ऐसे ही देखना है। चलो फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है उसको मैं दिखा देता हूँ। हम लोग क्या लेंगे, हमें 2 चीज़ निकालना है, एक तो x बार निकालना है, y बार निकालना है। तो हम लोग लेंगे मोमेंट ऑफ एरिया फ्रॉम अबाउट OY, ठीक है। OY से क्या निकालना है, तो हमें मोमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे इस पूरा का, 1 2 3 मिलके क्या हुआ है, टोटल एरिया है A, ठीक है। एंड डिस्टेंस क्या है, x बार, डिस्टेंस क्या है इसका CG का x बार, तो ax बार हम लोग निकाल लिए हैं। एंड अगर हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम लोग अगर x बार का निकालते हैं तो क्या होगा, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 डिवाइडेड बाई A। अब A इज इक्वल टू क्या है, टोटल एरिया बोले तो, टोटल एरिया बोले तो प्लस A2 के बाद x2 प्लस A3 x3, नीचे टोटल एरिया बोले तो A1 प्लस A2 प्लस A3। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द x बार, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया है हम लोगों ने A1 A2 A3 क्यों निकाले थे, x1 x2 x3 क्यों निकाले थे, क्योंकि फॉर्मूला में ये सारी चीज़ें निकालना होगा, इसको हमें यहाँ पे वैल्यू लगाना होगा, तो हमें डेफिनेटली इसको निकालना है। वैसे ही सिमिलरली हम लोग y बार भी निकाल सकते हैं, ओके। बिल्कुल इसी कंसेप्ट का सहारा लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, A1 y1 प्लस A2 के साथ y2 A3 के साथ y3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे, नीचे क्या रहेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द y बार, ओके, ठीक है। तो हमारे CG निकल गया, x बार बोले तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे रहेगा वो है x बार, y बार बोले तो इस एक्सिस से कितना ऊपर रहेगा वो है हमारा y बार। तो इन 2 फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अगर देखिए, अगर 3 की जगह 4 फिगर होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओके। हमें क्या करना है, A4 x4 कर देना है, नीचे प्लस A4 कर देंगे, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको कुछ इस तरह से लिखे, डेट डॉट 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 प्लस AN xn, मतलब n तक है, एंड यहाँ पे डॉट 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 प्लस AN, ओके। एंड यहाँ पे अगर मल्टीपल बहुत सारे फिगर ऐसा होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, AN इंटू XN, ओके। एंड नीचे हम लोग डॉट 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 प्लस AN लिख देंगे, बस ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। चाहे कितने भी फिगर हो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। दिस इज नोन एज द मेथड ऑफ समेशन, ओके। इतना तो समझ में आ गया है, फॉर्मूला सिर्फ देखने से काम नहीं चलता है। अब इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर अभी सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं लेता हूँ, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लूँगा ताकि मैं आपको पूरा चीज़ जो है समझा पाऊँ, कैसे x1 निकाला जाता है, x2 x3 x4 y1 y2 y3, ठीक है। इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। एंड आगे जाके हम लोग और भी बहुत सारे डिफ़िकल्ट कंपोजिट फिगर का सेंट्रोइड निकालेंगे, ठीक है। पूरा सेंट्रोइड का कंसेप्ट अगर ख़त्म हो जाएगा तो CG समझाने में टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 क्लास लगेगा CG में। CG का एक क्लास हम लोग थियोरेटिकल क्लास लेंगे एंड बाकी क्लास हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे, ओके। टाइम हमारे पास अभी भी है तो हम लोग लेते हैं
कहा गया है फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ टी सेक्शन। प्रॉब्लम नंबर 1, आज एक ही प्रॉब्लम करेंगे, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ टी सेक्शन। टी सेक्शन बोले तो टी, ठीक है, एक सेक्शन बनाया गया है टी सेक्शन। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ टी सेक्शन विथ फ्लेंज, विथ, छोटा छोटा लिखना हो रहा है क्योंकि जगह कम है, विथ फ्लेंज ऑफ 120 mm एंड 15 mm, ठीक है। टी का जो फ्लेंज है उसका डायमेंशन क्या है, 120 mm एंड 15 mm, एंड वेव क्या है आपका 100 mm इंटू 15 mm, ठीक है। ओके, ये हो गया। एज्यूमिंग द रेफरेंस एक्सिस आर प्लेस्ड, बताया गया है एज्यूमिंग द रेफरेंस एक्सिस आर प्लेस्ड कहाँ पे है, लेफ्ट एंड, अच्छा, लोअर लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, ठीक है, लोअर लेफ्ट ऑफ द सेक्शन एंड डिटरमाइन, अच्छा इतना है, इतना कहा गया है, ठीक है। ओके, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ टी सेक्शन, दिस इज टी सेक्शन with flange of 120 millimeter and 15 millimeter and wave 100 millimeter and 15 millimeter, assuming the reference axis are placed lower left of the section। तो हमें सबसे पहले तो सोल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे, इसका ड्रॉ हमें करना होगा, इसका फिगर जो है ड्रॉ करना होगा। तो देखो टी सेक्शन कुछ इस तरह से होता है, ये होगा टी सेक्शन हमारा, दिस इज द टी सेक्शन, ठीक है, ये टी सेक्शन। अब इसमें फ्लेंज किसे कहा जाता है, वेव किसे कहा जाता है, डेफिनेटली फ्लेंज जो है वो आपका ऊपर का हिस्सा है, वेव जो है वो नीचे का हिस्सा है। दिस इज़ द वेव, ओके, एंड दिस इज़ द फ्लेंज। तो ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको इसी तरह दिया जाएगा, वेव फ्लेंज, ओके। एंड डायमेंशन क्या दिया गया है, 120 मिलीमीटर। तो कौन सा इसमें से, ये वाला या फिर ये वाला 120 होगा, डेफिनेटली ये वाला होगा 120 मिलीमीटर, ओके। एंड ये छोटा वाला क्या होगा, 15 मिलीमीटर, ओके। एंड वेव का जो लंबा हिस्सा है दिस इज़ 100 मिलीमीटर, ओके। एंड ये जो छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा डायमेंशन, दिस इज़ 15 मिलीमीटर, ठीक है। अभी डायमेंशन पूरा आपको दे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फिगर है, 1 2, तो इसको नाम देते हैं, दिस इज़ 1 नंबर फिगर, दिस इज़ 2 नंबर फिगर, ओके। तो हम लोग फटाफट से एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होगा, A1 क्या निकलेगा, A1 बोले थे क्या, एरिया ऑफ फिगर 1। तो एरिया कैसे निकालेंगे, उसका लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं, बस ये हमारा निकल जाएगा। कुछ निकलेगा एक ऐसा, A2 हम लोग निकालते हैं, A2 क्या होगा, 100 इंटू 15, तो ये क्या होगा, और इसको मल्टीप्लाई करो, फटाफट से मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर का यूज़ करना है। 12 इंटू 15 18 होगा शायद, इंटू 15 ये होगा 1800, ये होगा 1800 mm स्क्वायर, एंड ये होगा 1500 mm स्क्वायर। A1 एंड A2 निकल गया। अभी हम लोग x1 निकालेंगे। x1 मैंने क्या कहा था, जो एक्सिस ऑफ रेफरेंस है वहाँ से फिगर नंबर 1 का CG का या फिर सेंट्रोइड का डिस्टेंस। अभी आप खेल देखिए x1 कैसे निकाला जाता है। तो मैथ को आप लोगों ने पढ़ा होगा, एज्यूमिंग द रेफरेंस एक्सिस आर प्लेस्ड लोअर लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। तो जो रेफरेंस एक्सिस हम लोग कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे बताया गया है लोअर लेफ्ट, तो ये हो गया लोअर एंड इधर हो गया लेफ्ट, मतलब यहाँ से ये हमारा एक्सिस जाएगा ऐसे, ये हमारा एक्सिस ऐसे जाएगा, ठीक है। ये 2 हो गया हमारा एक्सिस, ओके, ये 2 हमारा क्या हो गया, एक्सिस हो गया। अब ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ से हमें निकालना है,
क्या, CG का डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे CG का डिस्टेंस, x1 बोले तो इस फिगर का CG या फिर सेंट्रोइड का डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से कितनी दूर है। तो ये आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का CG कहाँ पे लाई करता है, सेंट्रोइड कहाँ पे लाई करता है। मैंने क्या कहा था प्रीवियस क्लास में कि आपका बीचों बीच लाई करता है। ये अगर 120 है तो कहाँ पे लाई करेगा, 60 में लाई करेगा, क्योंकि हमें आधा लेना है ना। तो यहाँ पे ये लाई करेगा 60 में, एंड ये 15 है तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करेगा हमारा 7.5 में, ठीक है। एंड ये लाई करेगा क्या, 60 में, 60 मिलीमीटर पे, ठीक है ना। बात समझ में आया। कैसे निकाले हम लोगों ने, रेक्टेंगल का कहाँ पे रहता है, बिल्कुल बीच में रहता है। इसका आधा लेना है, इसका आधा लेना है, तो इसका ये पूरा है आपको 120, ये आधा क्या हो गया, 60 हो गया। एंड यहाँ से इसको मेजर कीजिए, कितना आया, ये x1 कितना आया, यहाँ से यहाँ से शुरू हो रहा है ना ये, तो यहाँ से हमें मेजर करते यहाँ जाना है, मतलब 60 mm जाना है। तो x1 क्या होगा, 60 mm। एंड x2 निकालो यहाँ से, x2 बोले तो किसका, इसका x2। तो इसका x2 कहाँ पे रहेगा, देखो ये 15 है तो कहाँ पे रहेगा बोलो, x2 7.5 पे रहेगा, 7.5 यहाँ पे रहेगा। एंड अगर ऐसे देखेंगे यहाँ से यहाँ पे कहाँ पे रहेगा, 100 का आधा कहाँ पे होता है, 15 mm पे होता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, दोस्तों बोलो, हमें निकालना है यहाँ से इस एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये तो 7.5 है, लेकिन ये कितना है, ये कैसे निकालेंगे, देखो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, बोलो कैसे निकालेंगे। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि ये हमारा जो एक्सिस, ये जो हमारा फिगर है, ये आपका सिमेट्रिक फिगर है। ये पूरा 120 है, तो 120 के बिल्कुल बीचों बीच 15 है। तो 120 से अगर आप लोग 15 माइनस कर देंगे तो कहाँ पे रहेगा, 15 माइनस करेंगे तो 105 आएगा, 105 आएगा, ठीक है। ठीक कहा ना मैंने, 105 आएगा, बिल्कुल मिडिल पे आ गया। अभी इसको दो भाग में करना है हमें, क्योंकि दो साइड सेम जाएगा। तो इतना कितना जाएगा, दो साइड अगर जाएगा तो 105 अगर होता है तो 105 को मैं, रुक जाओ थोड़ा सा, 105 इसको 2 से भाग करते हैं तो 52.5 आता है, 52.5 आता है। मतलब इतना जो डिस्टेंस है ये 52.5 मिलीमीटर है, ओके, सॉरी मीटर नहीं मिलीमीटर। तो इतना डिस्टेंस है 52.5 एंड इतना है 7.5। तो x2 कितना होगा, 52.5 प्लस 7.5, तो ये हो जाएगा 60। बात समझ में आया। हम लोगों ने इसके सहारे क्या किए हैं, इसका डिस्टेंस निकाले हैं। इधर भी इक्वल रहेगा ना, एंड बीच में रहेगा आपका 15 मिलीमीटर। तो 120 से हम लोगों ने 15 माइनस किए हैं, तो हमें ये दो पार्ट का कम्बिनेशन मिल गया है। एंड ये दो पार्ट आपका इक्वल है, इसीलिए हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर दिए हैं। तो एक एक पार्ट का हमें मिल गया क्या, 52.5। ओके, तो हमें निकालना था यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक है 52.5 एंड यहाँ से ये छोटा वाला है 7.5। तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, ये दोनों को मिला के हो जाएगा 60। तो x1 x2 मिल गया हमें। भाई y1 y2 मिलाते हैं कैसे, y1 देखो, y1 कहाँ से मेजर करना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें यहाँ से मेजर करना है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 100 से यहाँ तक मिडिल तक 7.5। तो 100 प्लस 7.5, 100 प्लस 7.5 तो 107.5 हो गया मिलीमीटर, ठीक है। एंड y2 क्या रहेगा, y2 यहाँ से 2 नंबर फिगर का CG का डिस्टेंस देखो कितना है, यहाँ से इसका आधा होगा ना, 100 का आधा होगा 50, यहाँ से 50। तो दिस इज y2 इज इक्वल टू 50 mm। तो अब हम लोग अगर x बार का वैल्यू निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, a1 x1 प्लस a2 x2। 2 ही फिगर है तो हम लोग 2 ही लिखेंगे, a2। इसका अभी आप कैलकुलेशन करो फटाफट से, वैल्यू लगाओ और कैलकुलेशन करो, बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा मैंने दिया आपको समझाने के लिए, बस आगे जाके और भी हम लोग फिगर जो है ड्रॉ करने वाले हैं। तो a1 x1, a1 का वैल्यू है आपका 1800, x1 का वैल्यू है 60 प्लस a2 कितना है आपका है 1500 इंटू 60, ठीक है। एंड नीचे होगा 1800 प्लस 1500। तो इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट कैलकुलेट कीजिए, 1800 इंटू 60
प्लस 1500 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1800 प्लस 1500, तो ये होगा आपका 60। ओके, एक्स बार क्या मिला 60 mm। ओके, अभी वाई बार का बात आता है तो a1 y1 प्लस a2 y2 इजिकल बाई a1 प्लस a2। यहाँ पे सेम कंसेप्ट 1800 इंटू y1 कितना है 107, 107.5 प्लस 1500 इंटू 50, नीचे क्या होगा 1800 प्लस 1500। अब इसका वैल्यू क्या निकलेगा, फटाफट से निकालो, कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। 1800 इंटू 107.5 प्लस क्या होगा 1500 इंटू 50 डिवाइडेड बाई होगा 1800 प्लस 1500, ये होगा 81.363। ओके, ये होगा 81.363 मिलीमीटर। ओके, ठीक है, तो एक्स बार एंड वाई बार हम लोगों ने निकाल लिए। एक्स बार बोले तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे रहेगा 60 डिस्टेंस पे रहेगा। ओके, 60 डिस्टेंस, देखो ये आपका सिमेट्रिक है। यहाँ पे अगर हम लोग कोई एक लाइन खींचेंगे, इसके दोनों साइड अगर सिमेट्री है तो 120 का आधा कितना हो जाता है आपका 60 हो जाता है। तो इसी के बीच में एक लाइन, इसी लाइन पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे आपका सेंट्रोइड जो है लाई करना था, तो ये डेफिनेटली इसी पे लाई कर रहा है, क्योंकि एक्स बार हम लोगों ने निकाले क्या 60 mm, यहाँ से इतना डिस्टेंस पे ही लाई करेगा, इसी लाइन पे लाई कर रहा है। अभी बात है कि कितना हाइट पे लाई कर रहा है, वो हम लोगों ने निकाला कितना y इजिकल टू 81.363, मतलब 50 अगर यहाँ से है तो कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है हमारा, ठीक है, कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है, लेकिन उसी लाइन पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही लाइन कर रहा है। ओके, ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। बस नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, और भी कुछ ऐसे कंपोजिट फिगर लेंगे, बहुत ही सिंपल एंड एक दो डिफ़िकल्ट लेंगे हम लोग, तो हमारा जो है सेंट्रोइड का कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा। ओके, एंड इस तरह के प्रॉब्लम जो है पूछे जाते हैं दोस्तों, कंपोजिट फिगर का सेंट्रोइड निकालना पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको क्या कहा कि 99.999% चांस है इस तरह के सवाल पूछा जाएगा। एक सवाल तो डेफिनेटली बनता है यहाँ से। ओके, सेंट्रोइड अगर आपके सिलेबस में है तो फिर डेफिनेटली एक सवाल इस तरह का पूछा जाएगा। तो इस तरह के सवाल को बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ईजी है, बहुत ही पूरा कंसेप्ट जो है बहुत ईजी है। ठीक है, चलो तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ कंपोजिट फिगर का सोल्यूशन करेंगे। ओके, सेंट्रोइड निकालेंगे। चलो अपना स्टडी बराबर करते रहना एंड अपना तबीयत का ख्याल रखना एंड क्लासेस को शेयर कीजिए करें, क्लासेस को पूरा देखिए करें एंड अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको जानकारी दीजिए हमारे चैनल के बारे में। जितने मेंबर जुड़ेंगे, जितने आप लोगों का सपोर्ट आएगा, उतना ही क्लास करने में मज़ा आता है। एंड क्योंकि मैं लाइव क्लास इसलिए नहीं कराता क्योंकि आप लोगों का संख्या जो है बहुत कम है, बहुत कम लोग क्लास देखते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई मैं लाइव क्लास नहीं कराता हूँ, क्योंकि अगर लाइव क्लास कराऊँगा फिर आप लोगों का अटेंडेंस बहुत कम रहेगा तो मैं अपने आप डिमोटिवेट हो जाऊँगा। तो मैं डिमोटिवेट नहीं होना चाहता, इसलिए मैं क्लासेस को लाइव नहीं करा के रिकॉर्डिंग क्लासेस दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा। जितना आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा उतना ही हमारा फैमिली मेम्बर बढ़ेगा। एंड अगर बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर बढ़ जाता है तो फिर डेफिनेटली मैं लाइव क्लास कराने की कोशिश करूँगा। ओके, ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।